Hello everyone, in today's video we will read page 57 chapter 4 honeycombs chapter 4 the ashes that made trees bloom। इससे पहले बेटे हमने पढ़ा था पेज नंबर 56 जिसमें जो उनका डॉग होता है वो टू एंड फ्रो करता है, मीन्स पास आता है फिर भागता है उसको छेड़ के, उसको लगता है कि भाई पता नहीं ये मेरे साथ शायद खेल रहा है, पर बाद में जब वो उसके पीछे जाता है डॉग के फार्मर तो उसको वहाँ पे मिलता है पाइल ऑफ गोल्ड, ग्लीम्ड गोल्ड। तो उसके बाद आगे ये आपका चैप्टर इसमें पेज पे हम रीड करेंगे। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। एक घंटे में ही वो लोग, जो वो बूढ़े दंपत्ति थे, कपल था, वो धनी बन गया था। द गुड सोल बोट अ पीस ऑफ लैंड। जो वो अच्छी आत्माएं थी, नेक आत्मा, मीन्स वो कपल्स के बारे में बोला जा रहा है कि वो जो गुड सोल थी उन्होंने एक बोट अ पीस ऑफ लैंड, उन्होंने एक खरीदा एक ज़मीन का टुकड़ा। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने जो इनके मित्र थे उनको खाना खिलाया, पार्टी की जिस टाइप से, जैसे वो कह सकते हो आप। ही गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और जो उनके गरीब पड़ोसी थे उनको भी उन्होंने पर्याप्त धन दिया। प्लेंटीफुल मीन्स होता है पर्याप्त, जितना उनको जैसे उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है इतना धन उनको भी दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। और जैसे कि उनके कुत्ते का सवाल था तो उन्होंने उसको इतना प्यार किया, इतना लाड किया कि वो भी उस लाड प्यार से, जैसे उस कहते हैं ना कि ज़्यादा प्यार से दम घुटने लग जाता है, कि ऐसा बिल्कुल इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो उसको प्यार करते थे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। विकेड मीन्स क्या होता है? गंदे, जो बुरे इंसान होता है। कि उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। सेंसिटिव मीन्स जिनमें भावनाएं नहीं होती, दया भावना जैसे होता है ना, एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो कि दूसरे के दुख में दुखी हो जाएं और अपने सुख में सुखी हो जाएं, ऐसे वो नहीं थे, कि उनके अंदर थोड़ी सी भी भावना ही नहीं थी। दयालु तो बिल्कुल भी नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस। जो कि हमेशा जो भी पास से, उनके घर के पास से भी कोई कुत्ता निकल जाए तो उसको लात मारते रहते थे, झिड़काते रहते थे। Hearing of their neighbor's good luck, they caused the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। कि जब उनको ये पता लगा कि उनके पड़ोसी का जो गुड लक, जो उनका भाग्य जैसे चमक गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोएक्स्ड मीन्स होता कि फुसलाना, जैसे उसको कुत्ते को उन्होंने फुसलाया और उन्होंने अपने गार्डन में, उसको बगीचे में ले गए और उसको अपने सामने बिठाकर मछली के टुकड़े दिए। ही वुड फाइंड ट्रेजर, क्योंकि क्यों दिए? क्योंकि वो सोचते थे कि ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि वो भी उनके लिए भी ऐसे ही खजाना ढूंढ के देगा जैसे उनके पड़ोसी को ढूंढ के दिया। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट और नॉर मूव। कि पर जो वो कुत्ता था उसने ना, वो इतना उन दोनों से इतना डर गया कि उसने कुछ भी खाया नहीं और ना ही वो वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स। फिर वो उसे घसीट कर दरवाजे के बाहर ले गए। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। अपने साथ एक कस्सी, फावड़ा, जो भी कुदाल, वो लेकर उसके साथ वो उसको घसीटते हुए बाहर लेके गए। क्यों घसीटा? वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे कि हमारे लिए भी खजाना ढूंढ, और खींच कर उसको बाहर लेके जा रहे थे। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगैन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बेनिथ। और जब वो उसको घसीट कर लेके जा रहे थे तो उसके बाद उसने क्या किया, कुत्ता उनको वो एक पाइन ट्री के नीचे ले गया। पाइन होता है ताड़ का वृक्ष जो होता है, पाइन ट्री के उस नीचे ले गया और उसने वहाँ पे पंजे से स्क्रैच करना शुरू कर दिया। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बेनिथ। ऐसे वो खुरचने लगा जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा विशाल खजाना दबा हो। तो फिर क्या हुआ? Quick, wife hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy। जो लालची वो उसकी पत्नी थी, उस बूढ़े की पत्नी थी, उसने जल्दी से अपने
पति को वो फावड़ा दिया और बोला कि जल्दी से खोदो, या वो खुशी के मारे नाचने लगे और वहाँ पे उन्होंने खोदना शुरू किया। This old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. तब लालची वो जो बूढ़ा था कस्सी के साथ, और जो उसकी वो या कुदाल थी जो भी जिसके साथ ज़मीन खोदते हैं, उसकी पत्नी भी उसके साथ वो डिग करने लगे। डिग मीन्स खोदने लगे। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। पर वहाँ पर क्या था? वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मरी हुई बिल्ली के बच्चे थे। किटन मीन्स मरे हुए बच्चे थे बिल्ली के। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, कि जो उसमें से गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी, उससे उनका क्या हुआ, उनको इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि उनके हाथ से उनके औजार छूट गए और उन्होंने फटाफट से अपना नाक बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। फ्यूरियस मीन्स गुस्सा, गुस्से वाला जो होता है कि वो एट द डॉग, कुत्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया, उस इंसान को, उस बूढ़े को, और उसने क्या किया? ही किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और उसको पहले लात मारा और उसको इतना पीटा कि वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और जो उसकी पत्नी थी वो और भी उससे ज़्यादा निर्दयी निकली कि उसने तो उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया, अपने फावड़े से उसकी गर्दन ही काट दी। दे देन फ्लंग हिम इनटू द हॉल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कस। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसको गड्ढे में फेंक दिया। फ्लंग मीन्स है फेंकना। फ्लंग इनटू द हॉल, हॉल मीन्स गड्ढा, और हीप्ड द अर्थ, उसके ऊपर मिट्टी का ढेर लगा दिया, मीन्स उसको धरती में दबा दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। और जो उसका वो कारकस क्या होता है? उसकी कब्र, वहाँ पे उसकी कब्र को खोद दिया। तो इस टाइप से उन्होंने बड़ी निर्दयता से उसके साथ व्यवहार किया। फिर क्या हुआ? द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट and murmuring for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. तो जब उसने जिसका वो कुत्ता था, जो ओनर था उस डॉग का, वो उसने जब उसकी डेथ की न्यूज़ सुनी तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उसको इतना बुरा लगा जैसे मानो कि उसका खुद का ही बच्चा मर गया हो। और वो उसमें जो जहाँ पर उसको दबाया गया था ताड़ के वृक्ष के नीचे, वो उसके पास वहाँ पे रात में उस पेड़ के नीचे गया। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पेज नंबर 58 रीड करेंगे और इसका पार्ट 58 ही हम इसमें रीड करेंगे और हाफ पेज हम 59 वाला